इतने लोग इस कौम को सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाते कहलवाते बेचारे खुदे चले गए। ये कौम वही की वही खड़ी है, नहीं गई सुभान अल्लाह नहीं गई। अजीब ताजुब होता है यार, उससे कहा जाए सुभान अल्लाह न जानता, उससे कहलवाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह न जानता, कुछ सा बात हो जाती। उससे कहा जाए नबी के नाम, उससे कहा जाए कि तुम सुभान अल्लाह बोले, सब जानता, उससे कहा जाए या तुम्हारी लाइट में नहीं था, ठंडी का जमाना है, बगल में 2-4 बूंदे गिर गई, ये लाइट के किनारे भी आपको पतींगे नजर, बगैर इनविटेशन कार्ड के, बगैर इनवाइट किए हुए, बगैर दावत दिए हुए, बगैर निमंत्रण दिए हुए वो खुद ब खुद चले आते। और अभी आपके वहां जब सरसों का फूल खिलेगा तो उसमें बगैर बुलाए भौरे चले आएंगे, गुलाब का फूल खिलेगा भौरे चले आएंगे। कभी उन्हें निमंत्रण और आमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता, न तो उन्हें इनवाइट किया जाता है, न इन्विटेशन कार्ड दिया जाता है, न दावत की जाती है, न मदद किया जाता है नहीं किया जाता। ऐसे ही जब नई नई पत्तियां निकलती है, कली जब खिलती है, कली जब चटकती है, नई नई पत्तियां निकलती है, तो उस वक्त एक परिंदा नजर आता है जिसे बुलबुल कहा जाता है। उसे भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर बुलाए हर दिन ये पतिंगा बगैर बुलाए हर प्रकाश के पास पहुंच जाता है, बगैर बुलाए भौरा हर फूल के पास पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करूं, क्यों ऐसा होता है? वो बगैर बुलाए आ जाते हैं, हमारी कौम जो है 4 लाख खूनी मारने पर नहीं जाती है, बगैर बुलाए क्यों आ जाती है? तो जवाब मिलेगा वो प्रेम करती है, वो ओरिजिनल प्रेम करने वाले, ओरिजिनल प्यार करने वाले हैं। भौरे को फूल से इतना प्यार है कि बस खुशबू मिलेगी पहुंच जाएगा, परवाने को शमा से इतना प्यार है बस रोशनी देखेगा अपने को कुर्बान करने पहुंच जाएगा, कलियों से इतना बुलबुल को प्यार है, कलियों के खिलने की महक आएगी वो फौरन कलियों के पास पहुंच जाएगा। ये मुसलमानों मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। मैं पूछूं आप किसी से प्यार नहीं करते हो? तो जवाब मिलेगा प्यार करते हैं। ये मुसलमानों अपने तकदीर पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो। हम भी प्यार करने वाले हैं, हम भी मोहब्बत करने वाले हैं, मगर दुनिया की तरह प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार करने वाले ऐसे भी है जो कोई ऐसा मिलेगा अपने महबूबा की सूरत से प्यार करता होगा, कोई ऐसा होगा अपनी माशूका की सीरत से प्यार करता होगा, कोई ऐसा होगा अपनी महबूबा के हुस्न जमाल से प्यार करता होगा, कोई ऐसा होगा अपनी महबूबा की अदाओं से प्यार करता होगा, कोई ऐसा होगा अपने महबूबा के नखरों से मोहब्बत करता होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा कितना मजबूत है, जहां हम अपने नबी की सूरत से प्यार करते हैं वही नबी के नाले से भी प्यार करते हैं, नबी की जूतियों से भी प्यार करते हैं। और बड़ी सी आवाज आती है जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहे कि हाँ ताजदार हम भी। वो भी तो प्यार करने वाले हैं, सीना तान कर कहो हाँ हम प्यार करने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले, हम दीवाने हैं, मगर हम किसी दुनियादार के दीवाने नहीं, हम अहमद मुख्तार के दीवाने हैं। हमारा निजाम तो ये है, हमारा तरीका तो ये है, हम किसी को जब कुछ देते हैं तो सखावत होती है, बातिल से टकराते हैं तो शुजाअत होती है, सर झुकाते हैं इबादत होती है, कटा लेते हैं तो शहादत लेते हैं तो शहादत होती है। इस निजाम का पालन करने वाले कहने पर भी सवाल बोले ताजुब बात है कि नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया God said with Muhammad for sake and I will create paradise the world। मेरे बाबू सब्र कीजिए, ठहर जाइए, मैं आप ही के लिए ये जन्नत और दुनिया को पैदा करूंगा। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त से बयान कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया जो मेरे महबूब से नफरत करेगा उस पर मेरी लानत नाज़िल होगी, जो मोहब्बत करेगा उस पर मेरी रहमतें नाज़िल होगी। आसमान तो बदल सकते हैं लेकिन मेरे नबी की जबान नहीं बदल सकती, जबान नहीं बदल सकती। ऐ लोगों, उस शक्तिशाली, उस पावरफुल, उस रब के महबूब पैगंबर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं?
इस सर्दी में जितना मुश्किल समाप्त करना है उससे ज्यादा कहीं मुश्किल प्रोग्राम करना। लोग समझते हैं बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और आज तो बाकायदा ट्रेंड चल रहे हैं। व्हाट्सएप खोलिए तो तकरीर करने वालों के खिलाफ 2-4 मजबूर, व्हाट्सएप खोलिए तकरीर करने वालों के खिलाफ 2-4 मजबूर। ये अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है। ये लिखने वालों की बातें हम बोलने वाले ही आवाम तक पहुंचाते हैं, वरना आवाम में तो 10% लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी 10% में 2% को पढ़ने का मौका है, 8% को। तमाम बातें जरिया है ये खुतबा, जो बड़े बड़े राइटरों ने जो लिखा है उन बातों को गली गली आम कर रहे हैं। लेकिन आज तमाम मसाइल से हट करके एक नया ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड जानते हैं क्या है? प्रोग्राम से क्या होता है, प्रोग्राम से क्या होता है, प्रोग्राम से क्या होता है। ऐसे लोगों को कौन ज़मा का पैगाम मिले और वो जाने कुछ हो न हो, जितनी देर वो नबी के नाम पे बैठे हैं उतनी देर उनको सवाब मिलता है। है लेकिन ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, अपनी जमात की बात कर रहा हूं, अपनी जमात की, जो खुतबा और शोरा के खिलाफ बिल्कुल लगे हुए हैं। इस ठंडी के जमाने में 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला जिसे मोटरसाइकिल चलेगा, अल्लाह ने जो दिया उसी का इस्तेमाल करेगा। ना मोटरसाइकिल बस से आएगा, ठंड नहीं लगेगी। 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करके फिर ठंड में सिकुड़ते हुए घर को जाना, ये लोग समझते हैं कि मजाक है। व्हाट्सएप पे आ गए हैं, बढ़ के अल्लाह मौलाना हो गए, व्हाट्सएप चलाना आ गया है, बड़े बड़े मौलाना हो गया। अजीबोगरीब, अपने ही कौम के लोग, अपने ही जमात के लोग अपने लोगों के खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं। अजीबोगरीब फसाद का दौर चल रहा है। किसी को अलकाबाद से एतराज है, किसी को जलसों से एतराज है। मैं कहता हूं ऐसे लोग अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपनी कलम को कंट्रोल करें, क्योंकि जितनी देर ये कौम अपनी बिस्तर पे इतनी देर होती, अब तक न जाने क्या क्या ये मोबाइल में कर चुके हो। लेकिन इतनी देर जब से बैठे हैं तब से सवाब भी मिल रहा है, मिल रहा। ये क्या कम है? कौम ने अपने आप को नहीं सुधारा, ये कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौम अपनी जिम्मेदारी समझे। उन्होंने अपना काम किया, हम पर अज़ाब मुसल्लत हो गई। अलग अलग तरह से लोग परेशान हैं, लोगों में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, परेशान है। मगर लोगों परेशान हो, अल्लाह की बारगाह में आओ, उस खुदा से दूर हुए हो चले परेशान हो। अगर खुदा के दर से करीब हो गए होते तो आज परेशान ना होते, बल्कि खुदा की कसम, जो खुदा का होता है पूरी दुनिया उसकी होती है, पूरी दुनिया उसकी। इसी बात से बिल्कुल परहेज किया जाए। हमारी उलमा है, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ के स्टेजों से बड़ी बड़ी हदीसों को आम करके सुना देते हैं, बड़ी बड़ी कुरान की आयतों का सीधा साधा तर्जुमा करके लोगों को बता देते हैं। अगर इनके खिलाफ ही तहरीक चलेगी तो ये प्रोग्राम भी तो बंद हो जाएगा। प्रोग्राम बंद तो बताए दीन का जो आज नामो निशान बचा हुआ है खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं ये कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरत कराएंगे, नहीं कराएंगे, लेकिन हम खुद को नबी का चेहरा दिखाने के काबिल बना ले तब काम चलेगा, तब काम चलेगा। मेरे नबी कब्र को भी बचाएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर भी बचाएंगे, हर जगह बचाएंगे, हर जगह बचाएंगे, हर वक्त बचाएंगे। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुल करके कहा था, इफ you love me, keep my commandment and I will pray to God and he shall give